हाय गाइस, आई नो मैं बहुत रैंडमली ये वीडियो डाल रहा हूँ बट मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी थी अबाउट वन गर्ल हु लॉस्ट हर लाइफ वाइल राइडिंग हर बाइक एंड बहुत ही हॉरिफिक न्यूज़ था एंड पूरा बाइकर कम्युनिटी एकदम सैड है फ़िलहाल। तो ये न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी कि रिसेंटली क्या हुआ था ना कि एक इवेंट था जहाँ पे फीमेल बाइक राइडर्स को इनवाइट किया गया था और वहाँ पे इंडिया के हर कोने से बाइक राइडर्स आए थे और उन्होंने उन बाइक राइडर्स को सुबह 3 बजे असेंबल होने के लिए कहा था। सुबह 3 बजे बहुत ही अनरीजनेबल टाइम होता है यार, मतलब लोग ट्रैवल करके उनका ट्रैवल फटीग हुआ रहता है और उन लोग को ठीक से आराम नहीं मिला हुआ था। तो उसके वजह से तो ऑलरेडी सब लोग थके हुए थे। दूसरा चीज़ ये था कि वो ग्रुप में ना लोगों को इसीलिए इनवाइट किया गया था क्योंकि उनको ये कहा गया था कि इंस्टाग्राम पे हम लोग रील बनाएंगे, न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल आएगा और एक नोबल कॉज के लिए ये राइड ऑर्गेनाइज किया है। तो बट आई थिंक वहाँ पे जितने भी राइडर्स गए थे वो तो आउट ऑफ लव फॉर राइडिंग के लिए गए थे, पैशन के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उस ग्रुप में ना बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी कि जिनको राइडिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, मतलब लॉन्ग राइड्स उन्होंने कभी किए ही नहीं है। तो उनको एक्सपीरियंस नहीं था, प्लस उनके जो बाइक्स थे ना वो वेल मेंटेन्ड बाइक्स नहीं थे। तो उसमें से एक लड़की थी जिसने रिद्धि को ये बताया कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है बजाज एवेंजर चलाने के लिए, तो मैं आपकी हंटर 350 चलाऊँ क्या? तो रिद्धि वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस राइडर, तो शी सेड कि ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, मैं आपकी बजाज एवेंजर चला लूँगी, आप मेरी हंटर 350 चला लो। और एक घाट सेक्शन था जहाँ पे ब्रेक फेल हो गया और रिद्धि को एक ट्रेलर ने पीछे से ठोक दिया और वो ट्रेलर के नीचे आ गई। अभी सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे और सारे बाइक राइडर्स भी थे बट ग्रुप से अलग होने का डर था, इसीलिए उन्होंने रिद्धि को वैसे ही छोड़ दिया और उन लोग आगे चले गए। आगे को जो भी बाइक राइडर्स था उसमें से कोई भी पीछे नहीं आया। जो लड़की रिद्धि के साथ रुकी हुई थी वो तो पूरी तरीके से डरी हुई थी, उसको तो पता भी नहीं था कि करना क्या है। टिल द टाइम दे कुड गेट रिद्धि टू दी हॉस्पिटल, तब तक बहुत लेट हो गया था। डॉक्टर ने ये बोला कि रिद्धि वॉज अलाइव व्हेन शी वॉज इन दी हॉस्पिटल बट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट दे लॉस्ट हर। सो नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? द पीपल हु ऑर्गेनाइज्ड दिस राइड, उनका कुछ आता पता नहीं है। अगर तुम राइड ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अगर तो तुम कोई क्लब हो तो तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि कोई जो एक ग्रुप का मार्शल हो जो लीड कर रहा हो, एक टेल हो जो पीछे रह के मेक श्योर कर रहा है कि सब राइडर्स आ रहे हैं, या कुछ पीछे इंसिडेंट हो गया तो वो राइडर के साथ रुक रहा है। ये राइड में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था, विच इज़ वेरी बैड। ना हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट शुड मेक श्योर कि भाई तुम लोग एम्बुलेंस रखो राइड में, तुम लोग सेफ्टी का ध्यान रखो, तुम लोग एक्सपीरियंस राइडर्स को लेके जाओ, इन एक्सपीरियंस राइडर्स को इतना लंबे राइड पे मत लेके जाओ, उनका एक्सपीरियंस पूछ लो, उनके मशीन्स चेक कर लो एक बार। मैं ऑनेस्टली ये न्यूज़ सुन के ना, एक बाइकर होने के नाते मुझे इतना बुरा लगा ना कि भाई मैं भी एक हफ्ते पहले बाइक राइड पे गया था जवार, मैंने भी कुछ व्लॉग्स बनाए, वीडियोस बनाए, दोस्तों के साथ बहुत मज़े किए। मैं तो आप सभी से सिर्फ यही कहूँगा कि भाई अगर कोई ट्रक वक रहेगा तो प्लीज़ स्लो डाउन कर लो, ट्रक से दूर रहो। आप किसी बाइक राइड पे जा रहे हो तो मेक श्योर करो आप आपकी बाइक चलाओ, किसी और की बाइक मत चलाओ, क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी आपकी बाइक चलाते हो तभी आपको खुद के बाइक पे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, स्पीड कंट्रोल, ब्रेक्स, ये वो सब कुछ आपको खुद के बाइक के बारे में पता है, किसी और के बाइक के बारे में पता नहीं है। तो मेक श्योर करो कि आप अपने ही बाइक्स चलाओ। और दूसरी चीज़ है कि सेफ्टी लाइक हेलमेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान दो, सेफ्टी शूज़, ये सभी चीज़ों के बारे में ध्यान दो। गोप्रो माउंट कर रहे हो तो इट विल हेल्प यू टू रिकॉर्ड योर राइड एज वेल एज इफ इन केस कुछ इमरजेंसी आता है या कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो गोप्रो में। एक चीज़ हमेशा याद रखो, सेफ्टी शुड बी योर प्रायोरिटी बिकॉज समवन इज वेटिंग फॉर यू एट होम। ओके, I know Riddhi was one of the safest rider because whatever I have heard from her friends that उसने बहुत सारे लंबे राइड्स किए, तो मुझे पता है कि अगर उसने उतने राइड्स किए तो शी इज़ अ सीजन राइडर। बट उसकी एक हेल्प उसको बहुत भारी पड़ गई। आई नो कि आपकी सेफ्टी आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। एंड आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज नो वन इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नो वन।
मैं सभी क्लब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी टाइप का राइड ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि उस राइड में एटलीस्ट एक एम्बुलेंस रहे, या वो राइड एकदम वेल ऑर्गेनाइज रहे जहाँ पे एक मार्शल रहेगा, एक टेल रहेगा जो पूरे राइड को, राइडर्स को गाइड करे। और प्लीज़ प्लीज़ 3 बजे का टाइमिंग मत रखो यार, राइडर्स नीड रेस्ट, दे कैन नॉट राइड 24/7। ये इंडिविजुअली भी समझना चाहिए। अगर राइडर्स को भी तकलीफ था ये चीज़ के बारे में तो राइडर्स ने भी बोलना चाहिए था, बट ये जिम्मेदारी पूरी बनती है ऑर्गेनाइजर्स की। सो प्लीज़ नाउ आई वुड ओनली से टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्ट्रेंथ, लव एंड प्रेयर्स टू अवर फैमिली एंड ride safe guys, because someone at home is waiting for you.